हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है टेरिडोफाइट्स। जो प्लांट्स होते हैं जिनको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है, तो उनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। तो आज हेटेरोस्पोरी, जिसको विषम बीजाणुकता कहते हैं, तो इस पर आज हमारा डिस्कशन है। तो देखिए, सीधे बात करते हैं हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता की। तो विषम बीजाणुकता, देखिए स्टूडेंट्स, जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स में जो हेटेरोस्पोरी पाई जाती है उसका विकासीय महत्व होता है, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस होता है। और टेरिडोफाइट्स को हम जनरली वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि ब्रायोफाइट के बाद, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट के बाद जिनमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ तो वो टेरिडोफाइट ही होते हैं, जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स आदि डेवलप हो गई थी प्लांट्स में। तो देखिए, जो टेरिडोफाइट्स हैं तो इनमें जनरली दो प्रकार के होते हैं ये टेरिडोफाइट्स। एक होते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि जिनको कहते हैं समबीजाणुक। इनको हम समबीजाणुक कहते हैं। समबीजाणुक का मतलब है कि जिनमें स्पोर्स जो होंगे, समबीजाणुक में जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे? स्पोर जो होंगे सिमिलर साइज एंड शेप, यानी कि सिमिलर साइज एंड शेप के होंगे। एंड शेप, तो साइज और शेप जो होगा इनका, वो क्या होगा? स्पोर्स का, बीजाणुओं का, वो बराबर होगा। बीजाणु एक समान होते हैं। ऐसे जो होमोस्पोरस फर्न या टेरिडोफाइट्स होंगे उनके नाम है टेरिस है, जिसको सामान्यतः फर्न भी कह देते हैं। ड्रायोप्टेरिस है, एडिएंटम है, एडिएंटम। ये कुछ समबीजाणुक या होमोस्पोरस फर्न होते हैं। लेकिन इसके बाद बात आती है हेटेरोस्पोरी की, विषम बीजाणुकता किसे कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे भी हैं जिनमें स्पोर्स जो होंगे, वो दो प्रकार के होंगे। जो स्पोर बनेंगे तो क्या होंगे? वो दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अगर सेम प्लांट पर बनते हैं, एक ही प्लांट पर, माइक्रोस्पोर जिनको लघु बीजाणु कहा जाता है, इनको हम लघु बीजाणु कहते हैं, और मेगास्पोर को हम गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु। तो दो अलग अलग प्रकार के स्पोर अगर किसी प्लांट पर बनेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हेटेरोस्पोरी कहा जाता है। अगर दो प्रकार के स्पोर एक ही पौधे पर बनते हैं तो उस कंडीशन को, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता कहते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होंगे, ऐसे टेरिडोफाइट्स का, वो कहलाएंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स या हेटेरोस्पोरस फर्न कहलाते हैं। तो देखिए, अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये साइज में छोटे होते हैं और मेगास्पोर जो है वो साइज में बड़े होते हैं। एक बात और, अब ये जो स्पोर हैं, स्पोर किस में बनते हैं ये बात समझ लीजिए। स्पोर्स जो हैं वो किस में बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोर्स कहाँ बनेंगे? बीजाणु, जिनको हम क्या कहेंगे? बीजाणु। तो बीजाणु कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। बीजाणु धानी, तो बीजाणु जो है बीजाणु धानियों में बनते हैं। और जो माइक्रोस्पोर हैं, लघु बीजाणु धानी में बनते हैं। हम बात करते हैं, अगर हम माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रो स्पोरेंजिया में, अभी दो प्रकार की स्पोरेंजिया इसमें बनती है। जो बीजाणु धानियां होंगी तो वो दो प्रकार की होंगी। माइक्रो स्पोरेंजिया, जिसको कहेंगे लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर बनते हैं, लघु बीजाणु। और उसके बाद आता है गुरु बीजाणु धानी, मेगा स्पोरेंजिया बनती हैं। स्पोरेंजिया भी दो प्रकार की होंगी, मेगा स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम
गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी में क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी कि मेगास्पोर बनते हैं। तो मेगास्पोर किस में बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब देखिए माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे इसको, देखिए माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनेगा, नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। और जो मेगास्पोर है ये जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है मेगास्पोर जर्मिनेट होकर। तो इस प्रकार हम देखते हैं हेटेरोस्पोरी सेक्स डिटरमाइनिंग कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। हेटेरोस्पोरी सेक्स डिटरमाइनिंग कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस करती है। देखिए हेटेरोस्पोरी जो है इस प्रकार कैसे ये प्लांट की, यानी कि टेरिडोफाइट के प्लांट की सेक्स कैपेबिलिटी, जो सेक्स डिटरमाइनिंग कैपेबिलिटी है, लिंग निर्धारक क्षमता को अभिव्यक्त करती है। तो ये इसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ देखिए फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग बन रहे हैं, जबकि अगर ये एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधों में केवल गुरु बीजाणु ही अंड का निर्माण करता है, और माइक्रोस्पोर उसमें भी बनते हैं, और माइक्रोस्पोर जिनको पोलन ग्रेन कहते हैं उनसे मेल गैमेटोफाइट बनता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इस प्रकार इससे भी पता चलता है कि ये इसका विकासीय महत्व है, और ये क्या है, पॉलिनेशन। अगर हम इसको इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है तो ये है पॉलिन, हेटेरोस्पोरी जो है वो पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन की, सीड फॉर्मेशन के विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है। सीड फॉर्मेशन के विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है, मानी जाती है। देखिए तो इसलिए हेटेरोस्पोरी जो है वो क्या होगी, परागण और बीज निर्माण के विकास की प्रथम अवस्था इसको कहते हैं। यहीं से सीड हैबिट का प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इसमें जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हैं वो क्या है, सीड हैबिट प्रदर्शित करते हैं। तो इसका विकासीय महत्व होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेटेरोस्पोरी विषम बीजाणुकता टेरिडोफाइट्स में किन किन पौधों में पाई जाती है आप लोगों ने देखा। तो विषम बीजाणुकता के जो उदाहरण हैं उनको भी लिख लीजिएगा। देखिए विषम बीजाणुकता का मतलब फिर से एक बार और देख लीजिए, जिसमें जिन पौधों में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं एक ही पौधे पर, तो इस दशा को, इस स्थिति को हम हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरी जो है वो निम्नलिखित पौधों में पाई जाती है। ये कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्सिलिया में पाई जाती है, मार्सिलिया इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर दूसरा सिलेजिनेला में भी ये देखने को मिलती है। सिलेजिनेला में हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है, इसमें भी माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, इसमें भी माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया बनती हैं। इसके बाद तीसरा आता एजोला में, एजोला में भी हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है, और एजोला को हम वाटर फर्न्स भी कहते हैं, या एक्वेटिक फर्न है ये, वाटर फर्न। और इसके बाद मार्सिलिया को भी वाटर फर्न है, ये जलीय टेरिडोफाइट्स होते हैं, मार्सिलिया भी। और एजोला, एजोला तो कंप्लीटली वाटर में ही पाया जाता है, और मार्सिलिया
कीचड़ में या कीचड़ वाली जमीन में देखने को मिलता है। ये मार्सिलिया है, ये दोनों वाटर फर्न है। मार्सिलिया को वाटर फर्न कह देते हैं, एक्वेटिक फर्न है ये, और एजोला का भी। उसके बाद आता है देखिए आइसोइट्स में भी ये देखने को मिलती है। आइसोइट्स नामक टेरिडोफाइट में भी क्या मिलता है देखने को, हेट्रोस्पोरी रिपोर्ट की गई है। हेट्रोस्पोरी इसमें भी देखने को मिलती है। और इसके बाद आता है साल्विनिया। साल्विनिया में भी हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, मार्सिलिया, सिलेजिनेला, एजोला, आइसोइट, साल्विनिया। इनमें कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इनमें किस में हेट्रोस्पोरी नहीं पाई जाती। तो इसमें तीन नाम दे रखे होते हैं, मार्सिलिया दिया, एजोला दिया, साल्विनिया दिया, और एक मान लीजिए टेरिस दे दिया। तो उसका एग्जांपल हेट्रोस्पोरी किस में नहीं होगी, टेरिस तो होमोस्पोरस है, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, और एडियंटम भी होमोस्पोरस फर्न है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये टॉपिक हेट्रोस्पोरी समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।